अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबको। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग 7th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें क्या है जी, मैंने लिख के रखा हुआ कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन सिम्बल्स आल्सो रेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। फ़र्क ये है कि उसमें पॉजिटिव वैल्यूज थी, इसमें नेगेटिव वैल्यूज है माइनस साइन के साथ। और क्या फ़र्क पड़ेगा नेगेटिव साइन की वैल्यूज में और पॉजिटिव के। पॉजिटिव फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 है और 20 है, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 20 इज ग्रेटर देन 10। बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग -10 एंड -20, -20 छोटा होगा, -10 बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि माइनस की बड़ी से बड़ी वैल्यू एक्चुअल में छोटी होती है और छोटी से छोटी वैल्यू एक्चुअल में बड़ी होती है। यही इसकी टेक्निक है जो आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, आप देखिए, सबसे पहले आपने अरेंज करना है, तो आप इस तरह से ध्यान में याद रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने करना है, आप देखें 83848483। इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले किसको देखना है, सबसे पहले आपने देखना है जी 84 वाली को। ठीक है, कि आप फिलहाल 83 और इसको 83 वाली को इग्नोर करें। 84 वाली को आप देखें। अब देखें 84 वाली में से भी, सॉरी ये और ये था, एक मिनट। अच्छा, आपके पास ये दोनों वैल्यूज हैं जो 84 की हैं, यानी कि 84 स्टार्ट हो रही हैं। आप इन दोनों को कंसिडर करें। ये हाईलाइटर में ले लेती हूँ। ये 84 वाली है और ये 84 वाली है। फिलहाल आप इन दोनों को देखें। अच्छा, अब देखें कि इसकी टेक्निक क्या है इस क्वेश्चन करने की। अब यहाँ आपको बड़ा क्या लग रहा है, देखिए 84 सेम है, 96 और 91, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है। तो आप यहाँ लिखें और देखें अब इसमें आपने करना क्या है। -8496 ये आप लेस देन कर दें, क्योंकि ये फिलहाल सबसे बड़ा नहीं बन रहा है, सबसे छोटा बन रहा है। आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, सबसे बड़ी वैल्यू लिखकर ग्रेटर देन किया था। यहाँ क्या कर दें, लेस देन कर दें। अब 84 वाली एक वैल्यू हो गई, ऑब्वियसली इसके बाद 84 वाली वैल्यू सही आएगा। अब 91 है तो -84 91, फिर आप लेस देन साइन डालें। अब इन दोनों में अपने कंपेयर, इसमें कंपेरिजन करना है। 94 83 सेम है, एक 94 एक 95 है। इसके बाद आएगा -83 95 और ये भी लेस देन है -83 94। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी कौन सी है। अब आप इसको अपोजिट लिखें, -83 94 इज ग्रेटर देन -83 95 is greater than -84 91 is greater than -84 96। यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपने एक तो सिंबल्स का यूज कैसे किया है कि पहले लेस देन निकाले हैं, फिर उसी को आपने अपोजिट साइड लिख के ग्रेटर देन के साइन के साथ इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ी आपको लग रही है वो एक्चुअली सबसे छोटी है, और जब जो सबसे छोटी लग रही है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, ये बात समझा के अब अगर आप असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर इसमें हम कैसे अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर होता है जी छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो ये वाली तरतीब आपकी स्मॉलर टू ग्रेटर है। ठीक है, स्मॉलर टू ग्रेटर, और ये आपकी ग्रेटर टू स्मॉलर है। आप अगर ये समझ गए कि माइनस में सबसे बड़ा सबसे छोटा होता है, माइनस यानी कि जिस तरह आपको मैंने ये समझाया कि माइनस का 20 और माइनस का 10 अगर कंपेयर करें, सॉरी ये है जी माइनस का 10 -20, -10 -20 से बड़ा होगा। ठीक है, और डिसेंड इसमें अगर आप एक दो मैं लिख देती हूँ, बाकी टाइम फिर आप खुद इसको कीजिएगा कि आपने कैसे करना है। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आपने जाना है स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने लिखना है -84 96 और बस यहाँ पे कामा डालना है। ठीक है, कामा -83 95 कामा -83 94, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नीचे वाला लिखा है आपने वो लिखते हैं।
-8394, कामा -8395, कामा -8491, कामा -8496। ये इसका आंसर। ठीक है, पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या है? -137, -138, -1886, 1308। अब इसमें देखिए कि आपको 3 वैल्यूज दी गई हैं माइनस की और एक पॉजिटिव साइन वाली है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन वाली हर हालत में उससे बड़ी ही होगी। ठीक है ना, सबसे। तो अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं, कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले देखिए कि आपको सबसे, क्योंकि हम लोग इस साइन के साथ अब काम कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने ग्रेटर देन निकाला था, यहाँ आपकी मर्जी, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए ग्रेटर देन निकाल दी, कोई इशू नहीं है। फिर इसको सॉर्ट आउट करके असेंडिंग और डिसेंडिंग पुटिंग कर दें। फॉर एग्जाम्पल इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा इनमें पॉजिटिव वाला है। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा आपको लगता होगा ये वाला, ये नहीं बड़ा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेगेटिव साइन में बड़े से बड़ा छोटे से छोटा होता है। इससे बड़ा आपको 138 लगता होगा, लेकिन ये भी इसमें बड़ा नहीं है, बल्कि इससे बड़ा ये है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में कंपैरिजन की बात कर रही हूँ कि 1308 किससे बड़ा है? -1। आपने अरेंज करना है ना ऑर्डर में। अच्छा, उसके बाद आपको कौन सा लगता है कि किससे बड़ा है? वो -138 से। और ये किससे बड़ा है? -186 से, 886 से। ठीक है, समझ आ गई एक बात? अब आप चाहें तो इसको उल्टी साइड से अरेंज कर सकते हैं। 1886 लेस देन -138 लेस देन -137 लेस देन। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये आप ग्रेटर टू स्मॉलर गए हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा है ना, आप गए हैं ग्रेटर टू स्मॉलर, और ये स्मॉलर टू ग्रेटर है। फिर जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखते हैं स्मॉलर टू ग्रेटर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर। यही चीज़ें उठा के आप लिखते हैं, जस्ट उनमें से सिंबल्स हटा लें और कामाज लगा दें। ठीक है, ये आपने खुद करना है। पार्ट 3 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 3 503 530 556 -563। इस क्वेश्चन के बारे में एक बात तो क्लियर कर ली कि सबसे छोटा इनमें से माइनस वाला है, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं, चारों में से 3 पॉजिटिव की आ रही है और एक नेगेटिव की आ रही है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाली सबसे आखिर में आएगी। अब आप पहले इन तीनों को कंपेयर कर लें। 555 सेम, फिर आगे 035, यानी कि ये 0 3 और ये 5, तो 035 में से कौन सा बड़ा? हुआ ये वाला। इसका मतलब है 556 बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अब इसे ये वाला होगा, यानी कि 530, उसके बाद 0 वाला यानी कि 503, और उसके बाद इससे सबसे छोटा हम जा रहे हैं ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है, अब आप इसी तरतीब को उल्टा दें और लेस देन का साइन लगा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, फिर जब आप असेंडिंग ऑर्डर का करेंगे काम, तो आप कैसे करेंगे कि आप असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपका आता है स्मॉलर टू ग्रेटर, डिसेंडिंग में आता है ग्रेटर टू स्मॉलर। ये आप खुद इसमें पुटिंग कीजिएगा, सिंबल हटाने हैं, कामाज लगाना है। ठीक है, बस ये इसका है। उसके बाद जी आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर इसका आता है बच्चों 4। आई थिंक ये लास्ट पार्ट है जी, बिल्कुल। -87650 -78432
-78402 78401। अब आप देखें कि सबसे पहले आप क्या चीज नोट करें कि 4 वैल्यूज हैं, 4 में से 3 नेगेटिव की है, एक पॉजिटिव की है, तो हर हाल में पॉजिटिव तो बड़ी होगी। ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यू की उन सब में से बड़ी होगी, क्योंकि हम ग्रेटर टू स्मॉलर करते हैं अरेंज, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद अब आप कंपैरिजन कर लें इन तीनों में, 787887। अब आपको ये लगता होगा कि 87 बड़ा है, नहीं, मैंने बताया था कि बड़ी से बड़ी वैल्यू छोटी से छोटी हो जाती है। फिर आपका ये तो आपकी इस कैटेगरी से फिलहाल निकल गया। अभी आप फोकस करें इस पर 7 8 आगे 4 4 सेम हो गया, फिर इसका 3 है, इसका 0 है। अब आप देखिए ये 3 और 0, पहले 3 डिजिट सेम है ना, आपको लगेगा कि शायद आप 3 वाला चुनेंगे, नहीं, ये जो कि माइनस साइन के साथ है तो आप 0 वाला चुनेंगे। इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो 78432 में अगर कंपैरिजन करें किसके साथ, 78402 के साथ, और माइनस साइन है तो ये बड़ा है। मैंने बताया था कि जो आपको बड़ा लगता है ना नेगेटिव साइन के साथ, असल में बड़े से बड़ी वैल्यू छोटी होती है, छोटी से छोटी बड़ी होती है। ठीक है, उल्ट होता है। तो आप करेंगे -78402। उसके बाद अब आप चूंकि 7 8 की कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर उसके बाद -78432 आएगा, और ऑब्वियसली सबसे लास्ट में रह गया -87650। ठीक है, अब अगर आप इसको उल्टी साइड से अरेंज करें तो -87650 लेस देन -78432 लेस देन -78402 लेस देन 78401। अब देखें सबसे बड़ा आपने लिया था ना पहले, तो ये ग्रेटर टू स्मॉलर है, ये स्मॉलर टू ग्रेटर है। असेंडिंग ऑर्डर में आप करते हैं स्मॉलर टू ग्रेटर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर। ये आपने खुद करने में दोबारा फिर आपको समझा दूंगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ऊपर जाते हैं, अच्छा देखिए, कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन लेस सिंबल्स आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपके लिए उस वक्त आसान हो जाते हैं जब आप इनको पहले अरेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, अब आप देखें कि ये माइनस साइन वाले हैं, आप ये बात ध्यान में रखें कि माइनस साइन वाला जो रकम होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम -10 और -20 कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि 20 नहीं, 20 -20 छोटा है, -10 बड़ा है। इस तरह -10 है और -100 है, -10 बड़ा है, -100 छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव कंपेयर करते हैं 10 और 100 को, तो जाहिर सी बात है 100 बड़ा है, 10 छोटा है, माइनस साइन में उल्ट होती है चीज। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप कंपेयर कर रहे हैं, 4 वैल्यूज हैं, चारों की चारों नेगेटिव साइन में। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें कि अगर आप पिछले क्वेश्चन तरह ग्रेटर वाले सारे पहले लेना चाहते हैं, यानी आप जी से एस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप देख लें। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो मैंने अगले 3 क्वेश्चन अपनाई वो बेहतर है। ये इस लाइन को आप गौर से देखें, इस लाइन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इस लाइन को आप गौर से देखें। ठीक है, बस में देखें कि क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है 83 84 84 83। ठीक है, आप बड़े से बड़ा ले रहे हैं ना, आपको लगेगा कि आपने 84 लेना, नहीं, अब आपको पता होना चाहिए कि 83 वाला बड़ा है, यानी उनको आपने फोकस करना है। तो 83 95 83 94, फिर आप वही बात मेरे सामने लाएं कि 83 95 बड़ा नहीं है, 83 94 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि माइनस का 95 माइनस के 94 से छोटा है। ठीक है, तो आपने वो लिख लिया -83 94, और उसके बाद ऑब्वियसली बात जब 83 पे हमने फोकस किया हुआ है तो 83 95 आएगा। फिर बारी आती है 84 96 84 91 की। मैं माइनस साइन साथ नहीं बोल रही, मतलब ये नहीं है कि माइनस साइन हट गया, माइनस साथ मौजूद है। -84 96 और -84 91, 84 84 सेम हो गए, 91 96 में कंपेरिजन करें, माइनस का 96 छोटा है, 91 बड़ा है, तो फिर ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ से, और उसके बाद ये लास्ट में 96 वाली आएगी।
जब आपने ग्रेटर टू स्मॉलर एक लाइन भी अरेंज कर ली, उसी को आप अपोजिट लिखें और वो हो जाएगा स्मॉलर टू ग्रेटर। फिर असेंडिंग ऑर्डर में बच्चे एस से जी में जाते हैं, ये याद रखें, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जी से एस में जाते हैं, ये बात याद रखें। ठीक है, आई होप जिसे आपको समझ आ गई। मैं दोबारा फिर समझा देती हूँ। ए माइनस वाली बड़ी से बड़ी रकम छोटी होती है और छोटी से छोटी रकम बड़ी होती है। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास ये है -8395। आपने इसमें सबसे पहले जब आपने बड़ा निकालना है तो आप हमेशा जैसे हम पीछे करते हैं पहले 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स देखते हैं। अब देखिए 84 83 84 83, आपने 84 पे फोकस नहीं करना, 83 पे करना है। क्यों? 84 छोटा है, 83 वाली रकम बड़ी है। 83 में भी आप देखें 8395 8394, तो ऑब्वियसली 8394 बड़ा होगा, आसान हो रही है। 2 मिनट के लिए चलिए जी, आसान हो गई है। दोबारा बता रही कि बच्चों अगर आप एक लाइन भी अरेंज कर लेते हैं ना, फिर उसका अपोजिट लिखें तो वो, जैसे अगर आपने ग्रेटर टू स्मॉलर की है, अपोजिट लिखें तो स्मॉलर से ग्रेटर हो जाएगा। फिर आप जब असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे सिर्फ सिंबल्स हटाने हैं, कामास लगाने हैं। असेंडिंग ऑर्डर में एस से जी में जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जी से एस में जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इंशाल्लाह जी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे कल। ये सिर्फ क्वेश्चन वाइज करने का मकसद ये है कि एक तो वीडियोस लॉन्ग ड्यूरेशन की ना हो, और दूसरा ये है कि मेरे लिए भी ज़रा ज़्यादा आसानी रहती है। आपको पता है कि मैं जॉबियन हूँ, तो वापसी पे ऑब्वियसली जॉब के बाद टाइम देती हूँ इस चीज़ को, तो फिर जब मैंने पार्टीशन वाइज अरेंज किया होता तो मेरे लिए भी आसानी रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।